तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे अदवे, जो एक बहुत अमीर लड़का है, वो एक दूसरा जो गरीब लड़का है कल्लू, उसको पागल बना देता है, उससे मज़े लेता है और लोगों से उसको पिटवा देता है। तो कल्लू फिर रोता रोता घर जाता है, दर्द से तड़पता हुआ, और अपनी बीवी को पूरी कहानी सुनाता है। तो उसकी बीवी कहती है कि मैं इससे बदला लूँगी, इसने आपको रुलाया ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। तो इसके बाद अब क्या होता है कि 3-4 दिन तक इनके घर में बहुत खामोशी रहती है, मतलब बहुत उदासी। कल्लू की भाई सोचती है, यार ये क्या बेचारे को कितना मारा है, तो बहुत शरीफ था। तो 3-4 दिन तक कुछ नहीं होता। तो एक दिन 3-4 दिन के बाद कल्लू की बीवी कहती है कि मैंने एक प्लान बनाया है अदवे को सबक सिखाने का। ऐसा प्लान बनाया है ना कि ज़िंदगी भर याद रहेगा, इसको भी वो दर्द होगा जो आपको हुआ था। बस आप मेरा एक काम कर दो कि मेरे को अदवे का फ़ोन नंबर ला के दे दो कहीं से। तो कल्लू कहते मेरे को तो बताओ। बोलती नहीं, आप नहीं समझोगे, आप बस मेरे को फ़ोन नंबर ला के दो। तो कल्लू कहीं से जुगाड़बाजी करता है और किसी से पूछ पाछ के चुपके से उसका नंबर ला के उसको दे देता है। तो ये जो कल्लू की बीवी है ना, ये एक्चुअल में ये बहुत सुंदर है, और कल्लू तो मतलब कल्लू ही है। तो इसलिए ना लोग इससे चिढ़ते भी हैं कि यार कल्लू से, कि इसके पास इतनी सुंदर बीवी कैसे है। और ना इनको पीछे से जैसे कल्लू को लंगूर कहते हैं और उसकी बीवी को अंगूर कहते हैं। तो मतलब समझ रहे हो, लंगूर के हाथ में अंगूर। तो ये बहुत सुंदर है। तो क्या होता है कि एक दिन कल्लू की बीवी अदवे को फ़ोन करती है, कहती है हेलो। तो अदवे कहता है हेलो, कौन बोल रहा है। तो कल्लू की बीवी कहती है कि हेलो, मेरी बात सुष्मिता से करवा देंगे। तो अदवे कहता है अरे कौन सुष्मिता, यहाँ रॉन्ग नंबर मिला दिया क्या, यहाँ कोई सुष्मिता नहीं है। तो वो कहती है अच्छा सॉरी, फ़ोन रख देती है। फिर अगले दिन वो फिर उसको फ़ोन करती है कि कहती है हेलो, सुष्मिता है। तो अदवे को खुंदक आ जाती है, बोलती है अरे मैं अदवे बोल रहा हूँ, अदवे, यहाँ कोई सुष्मिता नहीं रहती। अगले दिन वो फिर फ़ोन कर देती है, हेलो, सुष्मिता से बात करा देंगे। तो अदवे कहते हैं अरे पागल वागल हो गई हो क्या, अदवे हूँ अदवे, मेरे से बात करनी है तो बताओ। तो वो कहती है अच्छा आप ही बात कर लो। तो अदवे का दिमाग ठनक जाता है, बोलते हैं अरे बाप रे, ये क्या बात हो गई। तो उसकी बीवी पूछती है आप क्या करते हो। तो अदवे कहते हैं मैं तो कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो अदवे पूछता है आप क्या करते हो। तो वो कहती है मैं भी कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो अदवे सोचता है अरे भाई सेटिंग हो गई भाई, अब तो मज़े ही मज़े आए। तो उस दिन उनकी बात हो जाती है, तो वो रख देते हैं। तो अगले दिन फिर कल्लू की बीवी उसको फिर दोबारा फ़ोन करती है। तो अदवे पूछता है और आपका क्या हाल है, मैंने तो आपका नाम भी नहीं पूछा था कल। बोलती है मेरा नाम है रानी। तो अदवे कहता है रूप की रानी। तो वो हंसने लग जाती है, बोलती है आप तो बहुत मजाकी हो। तो वो बोलता है हाँ मैं तो बचपन से बहुत मजाकी हूँ। तो वो मन में सोचती है तेरे मज़े तो मैं निकालूंगी, देख तू। तो उनकी 2-4-5 हफ्ते ऐसी बात होती रहती है। तो एक दिन कल्लू की बीवी कहती है कि क्यों ना आप हम मिलें। तो अदवे कहता हाँ। तो कहाँ मिलोगे। तो वो कहती है कि राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पे मिलते हैं। तो जिसको ना पता हो बता दूँ, दिल्ली में एक जगह है राजौरी गार्डन, तो वहाँ बहुत अच्छी मार्केट है और उसका मेट्रो स्टेशन भी है। तो कहती है राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन में मिलते हैं, फिर वहाँ से हम दोनों मार्केट चलेंगे, तो मैं आपको मेट्रो पे मिलूँगी स्टेशन पे बाहर। तो बोलती है ठीक है। तो अगले दिन अदवे तैयार व्यार होकर पहुँच जाता है। वो देखता है कि एक लड़की खड़ी है, तो वो उसके पास जाता है। और अदवे ना बहुत स्मार्ट बन के आया होता है, बहुत पैसा भर के जेब में लेके आया होता है कि भाई आज तो डेट पे जा रहा हूँ। तो वो भी जीन्स वीन्स डाल के आ जाती है पीछे। तो कल्लू की बीवी ने मास्क लगाया होता है, तो वो मुड़ के देखती है तो अदवे खड़ा होता है। तो वो अदवे से हाथ मिलाती है। तो जैसे ही अदवे हाथ मिलाता है ना, तो वो चीखने लग जाती है पकड़ो इसको, पकड़ो, ये मेरे को छेड़ रहा है, इसने मेरे को छेड़ा है, इसने ये मेरे साथ गंदी हरकत कर रहा है। तो वो अपनी ना चुन्नी उतारती है और उसमें से ना फटे हुए कपड़े निकलते हैं थोड़े थोड़े। तो लोगों को ऐसा लगता है कि अदवे ने इसके सारे कपड़े फाड़ दिए। तो लोग उसको ले दबादब मार रहे हैं, लाते ही लाते, घुसंड मुंह पे, ये वो। तो वो भी मारना शुरू कर देती है। तो एक आदमी अपना कुत्ता लेके भी आया होता है, मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ा होता है। तो उसका कुत्ते का नाम होता है सेक्सी। बुढ़ा आदमी होता है, उसके हाथ में कुत्ता होता है। तो इसकी भी एक कहानी है, मैं किसी दिन बाद में सुनाऊंगा, सेक्सी कुत्ते की। तो अंकल आते हैं, बोलते क्या हो गया बेटे, क्या हो गया बेटे। तो बोलती है अंकल ये मेरे को छेड़ रहा है, अंकल ये मेरे को छेड़ रहा है, इसने मेरे पर गंदा हाथ डाला है। तो बोलते हैं बेटे कोई बात नहीं, रुको। तो वो सेक्सी को कहता है सेक्सी काट बेटे, बेटे सेक्सी काट बेटे, काट, हुश हुश। तो सेक्सी काटता नहीं। तो सेक्सी को कहता है अरे काट ना,
कंजर काट, तो फिर भी नहीं काटता। वो बुढ़ा उसको लात मारता कि जाके ले तेरी लात। तो सेक्सी फिर लात खाने के बाद ले काटना शुरू कर देता है, उसकी आंखें खा जाता है, उसके मतलब छाती फाड़ देता है, उसका मत्था फाड़ देता है, और तो अब मार रहे हैं, दुनिया मार रही है। तो इसी बीच में ना ये जो कल्लू की बीवी है, ये इसकी जेब में हाथ मार के सारे पैसे निकाल लेती है और एक घर आ जाती है। तो घर आके कहानी सुनाती है कि आपका बदला मैंने पूरा कर लिया। तो अपनी बेटी को भी गले लगा लेती है। तो कहती है मैंने आपका बदला पूरा कर दिया। तो उसकी कहानी सुनाती है, तो वो उसको पैसा दिखाती है, देख मैं कितना, इसने तेरे 20 रुपये चोरी करवाए थे ना, देख मैं इसका कितना पैसा लेके आ गई। तो भाई कल्लू भी उस रात बहुत खुश होता है, पार्टी करते हैं। तो भाई पार्टी में कल्लू मंगवाता है मखनी दाल, बटर नान, उसकी बीवी मंगवाती है मतलब मंचूरियन, और इसकी लड़की के लिए पिज़्ज़ा, मतलब पेप्सी वेप्सी खुलती है। बहुत दिनों बाद इन्होंने अच्छा खाना खाया होता है। तो भाई मज़े लूट रहे होते हैं, डांस चल रहा होता है। तो अचानक से खबर आती है, अगले दिन सुबह सुबह कल्लू बाहर निकलता है, पता लगता है कि अदवे मर गया। भाई अगर इसके बाद की कहानी सुननी है तो आप मेरे को कमेंट करना, और अगर मेरे 1000 व्यूज़ हो जाते हैं इस वीडियो के ऊपर तो मैं इसका ये तीसरा पार्ट भी ले आऊँगा। तो भाई फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।